खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। पिछले दिनों काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही थी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। मैं उन वीडियोस के साथ तो नहीं हाजिर हुआ, मैं तो एक प्रूफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर फॉरेन कंट्रीज जा रहा है, कम्बोडिया कंट्री के अंदर, जो चाइना ने 99 ईयर्स के लिए इसको लीज पे लिया है। तो आज हम बात करें कम्बोडिया कंट्री के अंदर कैसे इंसानी स्मगलिंग होती है। तो मेरे साथ मौजूद हैं खुरम शहजाद साहब। आए इनसे जानते हैं कि ये कम्बोडिया गए थे एजेंट के थ्रू, तो इनके साथ क्या वहाँ पे सूरत हाल पेश आई, तो ये अचानक वापस क्यों आ गए, वहाँ के जो अम्बेसी है उनका कैसा रवैया था इनके साथ, ये सब इस स्टोरी में हमें बताएंगे हवाल अपना। तो हम जानते हैं खुरम शहजाद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुरम साहब क्या हाल चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कम्बोडिया गए थे एक एजेंट के थ्रू, तो वहां पे आप अचानक वापस क्यों आ गए? क्या हालात ऐसे बने कि आपको अचानक मजबूरन वापस आना पड़ा? मैं कंबोडिया गया था। मैं तकरीबन यहाँ मेरा एक भाई काम करता है जफरवाल ना, तो जो हमारे वहाँ पे एजेंट थे उनका नाम था, एक था वहाँ पे उबैद, तो राना उबैद, और एक था मोहम्मद उस्मान, और एक तलहा। तलहा जो है वो ऑलरेडी कंबोडिया में काम कर रहा है, जो उबैद का भाई है, और जो उस्मान है वो इनका मामू है। मेरे भाई ने उनके घर में दो मतलब उनके मकान वगैरह बनाए हैं, वो बिल्डिंग लाने का काम करते हैं। वहां से उनकी सलाम दुआ बनी है, तो उन्होंने छोटे भाई को थोड़ा सा ख्वाब दिखाया कि आए आप बाहर, आप ये मिस्त्रियों का काम कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते हो, तो हम आपको वीजा देते हैं। उसने कहा मैं तो नहीं मतलब कि कर सकता, लेकिन मेरा भाई है वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, ऑलरेडी वो जॉब कर रहा है कंप्यूटर पे, तो वो मतलब कि उसको हम भेजना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रीन सिग्नल उसको दिए, तो वो हमें बाहर ली, मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी मतलब के 3 दिन में वो वीजा निकल जाएगा, आपकी 1200 सैलरी होगी प्लस फूड, मतलब कि बहुत सारे उन्होंने हमें चीजें बताई। हमने कहा ठीक है, करना है क्या, ऐसे टाइपिंग पे काम करना है। हम एग्री हो गए। उन्होंने कहा जी 8 लाख का वीजा होगा, 4 लाख आप यहाँ में देंगे, बाकी आपने वहां जाके पैसे देने हैं काम करके। हमने कहा ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें ज्यादा पैसे दे देंगे तो हम शायद ऊपर वाले पैसे बाद में हम आपसे ना लें। मतलब हमने क्या मतलब उन्होंने कहा हम आप एजेंटी फीस भी साथ लेके जाते हैं, तो हम आपसे ऊपर वाले 2 लाख रुपए जब मर्जी आप दे देना। वो फिर हम आपके साथ 4 लाख रुपए की मतलब नहीं करते थे। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। हमने 4 लाख रुपये इधर उनको दे दिया, जिसके पास मेरे पास प्रूफ है, एक वीडियो 2 लाख रुपए हमने दिया था जिस दिन हमने वीजा अप्लाई करना था। पासपोर्ट दिया, 2 लाख रुपया दिया, 3 दिन में हमारा वीजा निकल के आ गया। उसके बाद उन्होंने 2 लाख रुपए हमारे जो उनके साथ बात डन हो चुकी, 2 लाख रुपए हमने उनके बैंक में ट्रांजेक्शन हमने उनको कर दी। उनके पास हमारा 4 लाख रुपया चला गया। उन्होंने हमारी टिकट करवा दी 3 तारीख की। 3 तारीख को हम यहाँ से एयरपोर्ट लाहौर की निकल के, लाहौर से मेरी बैंकॉक की थी, और बैंकॉक से फिर हमने आगे जाना था, उन्होंने बुलाना था हमें कंबोडिया। तो लाहौर से हमारी जब गए हम वहां पहुंचे, तो वहां पे उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने बोला जी आपकी तो टिकट कन्फर्म ही नहीं है, लिहाजा आप नहीं जा सकते। उन्होंने मुझे वापस भी दिया। मैंने एजेंट को कॉल की, मैंने कहा भाई ये तो, वो उन्होंने कहा 2 नंबर ही, आप कंबोडिया जा नहीं सकते। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब उन्हें वेरीफाई किया, उन्होंने कहा या सॉरी, हम मतलब टिकट जो सी है वो हमारी मिस्टेक हो गई है, अब 2 दिन लाहौर स्टे करें, अपने घर में रब्ता नहीं करना। तो उन्होंने मुझे लाहौर में वहाँ पे आरिफ होटल था, वहाँ पे मेरे उनका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, वहाँ पे मैंने 2 दिन स्टे किया था। और उसके बाद उन्होंने मेरी 5 तारीख की टिकट करवाई। 5 तारीख को मैं बैंकॉक चला गया। बैंकॉक मेरा 1-1.5 घंटे का स्टे था। वहाँ पे मैंने वो 1.5 घंटा रेस्ट कोई ना किया ना, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट बहुत बड़ा था। हमारा वहाँ पे फ्लाइट ढूंढना मुश्किल होती है। मैंने वो सर्चिंग वगैरह करके अपनी फ्लाइट ढूंढी। उसके बाद मेरी वहाँ पे फ्लाइट मतलब कि उड़ी बैंकॉक से कंबोडिया के लिए रवाना होगी। फिर हम कंबोडिया गए। उन्होंने जैसे कि मैं बताया हुआ था कि आपने $700 यहाँ से साथ लेके जाना है, मतलब पाकिस्तान 2 लाख रुपए तकरीबन। वो वहां पे जब आपको बंदा रिसीव करने आएगा, जो हमारा बंदा, आपने वो एजेंटिंग फीस उसको भी दे देनी है। वो आपको वहां पे काम लगवाएगा, तो वो आप मतलब रखेगा अपने फ्लैट में, खाना वगैरह सब कुछ। हमने कहा ठीक हो गया। बंदा वहां पे आया, मेरी पिक्चर उनको सेंड हो चुकी थी, उसने मुझे रिसीव किया। वहाँ एक VIP फ्लैट था, वहां पे हमें वो ले गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे पैसों की डिमांड की, $800 की। मैंने कहा भाई मेरे पास प्रूफ मौजूद है उस चीज का भी। उन्होंने कहा भाई $800। मैंने कहा मेरे पास $800 नहीं है, मुझे जैसा कि बताया गया था कि $700, और मेरे पास ये $700 है। उन्होंने कहा ठीक हो गया। पासपोर्ट, मैंने कहा जी पासपोर्ट मैं सॉरी मैं नहीं दे सकता। क्यों कि पासपोर्ट मुझे पहले से ही किसी बताया हुआ था कि पासपोर्ट नहीं देना, किसी भी मुल्क जाओ जब आप लीगल हो, आपने पासपोर्ट नहीं देना। मैंने कहा ठीक हो। मेरा भी वो था, वीजा वगैरह था, मैं पासपोर्ट कैसे दे सकता था। तो वहां पे जब मैं तकरीबन जहाँ पे पहुंचा, उन्होंने मुझे ले लिया, उनसे पैसे मुझसे ले लिए। मुझे कहा ठीक है आप रेस्ट करो, खाना खाना है नीचे जाओ खाना खाओ। मैंने कहा मुझे भूख लगी है, नीचे खाना खाने गया। जब नीचे खाना खाने में गया तो मैंने वहां पे खाना देखा, और मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। उस खाने में से इतनी स्मेल आ रही थी जैसा कि वो हलाल है ही नहीं है। जब हम वहां पे मैंने खाना नहीं खाया, ऊपर रूम में जाकर रेस्ट करने सो गया। वहां पे मुझे 3-4 लड़के और मिले रूम में।
उन्होंने मुझे बताया भाई क्या हाल है, कहाँ से हो, मैंने कहा ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा भाई क्यों आगे फंस गए हो? मैं थोड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब क्या क्या हुआ ऐसा कि मैं फंस गया? उन्होंने कहा भाई आपने अपने आप को बर्बाद कर दिया, बेच दिया, सेल करवा दिया अपने आप को। मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा एजेंट बहुत अच्छा बंदा है। खैर उन्होंने कहा चलो देखते हैं, पासपोर्ट दे दिया। मैंने कहा नहीं, कहता उन्होंने मुझे ये बोला कि पासपोर्ट मत देना। मैंने वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, मैंने कहा ठीक है पासपोर्ट मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। पासपोर्ट मैंने कोई ना दिया है, सो गया, सुबह उठे उन्होंने कहा ठीक है जी अब आपका एक कंपनी में इंटरव्यू है, आपने वहां जाना है। मैंने कहा ठीक हो गया, तैयारी वगैरह होगी, वो हमें लेके चले गए, वो हमें एक बॉर्डर पे लेके चले गए। उस बॉर्डर का हमें नाम नहीं पता था, लेकिन जब हमने एक दिन वहां पे हमें स्टे किया, एक रात भी मतलब हमारी गुजर गई। जब हमने उनको बोला भाई ये क्या है, कौन सी आप हमें लेके आए हो, यहाँ पे तो कोई चीज भी अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम सुबह आपको एक और कंपनी में लेके जाएंगे जिसका नाम था पोपट। पोपट कंपनी, शायद मैंने अभी तक गूगल तो नहीं किया, शायद आप लोग करें पता लग जाएगा, लेकिन जो उन्होंने हमें बताया था कि पोपट कंपनी में लेके जाना है। तो हमने कहा ठीक हो, वो हमें वहां से उठाए उन्होंने वियतनाम बॉर्डर की तरफ लेके चले गए। हमें बड़ा याद है वियतनाम बॉर्डर था वो, उसकी तरह लेके वहां पे एक फ्लैट था, वहां पे हम फ्लैट के अंदर हमें रख के 5 7 8 लड़के हम थे जो रूम के अंदर ऑलरेडी मौजूद थे। हम भी 4 5 लड़के गए, तो उनके मतलब हमारे साथ गैदरिंग हुई। इन्होंने बाहर हमें वहां पे छोड़ के बाहर ताला लगा के चले गए खुद। इस दौरान अगर देखे अभी तक हमने खाना नहीं खाया, खाने का जिक्र नहीं हो रहा, मतलब हम खाना नहीं खाया, हम भूखे पेट वहां पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं। हमारी उनसे भाषा तो इन्होंने हमें बताया हमें तो 5 5 महीने हो गए हैं, हम तो मतलब के काम पे जाते हैं, हमारा 30 दिन का एग्रीमेंट साइन होता है। 30 दिन एग्री, वो मेरे पास प्रूफ मौजूद है, हर एक की वीडियो है वहां पे। जो मैंने कुछ चोरी बनाई हुई है, कुछ लड़के पाकिस्तानी थे जो जिंदगी और मौत पे कह रहे थे, पता नहीं हमने वापस जाना है कि जाना, आप हमारी वीडियो बनाओ। उनकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो मैं भाई साहब आपको दे दूंगा विद प्रूफ, तो आप दिखा दीजिएगा। कोई झूठ नहीं है, ये 100% रियलिटी है। मेरा वीजा, मेरा पासपोर्ट जो ऊपर लगी, मैं